देखो एक्सरसाइज नंबर 5.2 में हमने कहाँ तक कर लिया था, तीसरे के दूसरे तक हो चुका था। अब तीसरे का तीसरा क्वेश्चन करना है, थर्ड का थर्ड नंबर क्वेश्चन करना है। क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। उसके बाद हमारे 2 बॉक्स बने हुए हैं, बातें नहीं, 2 बॉक्स बने हुए हैं। उसके बाद कितना दे रखा है, 9 सही 1/2 दे रखा है। यही दिया गया, यही दिया गया। तो हम क्या कहते हैं, सिंपल सी चीज़, जो चीज़ें हमको दी गई हैं हम वही लिख लेते हैं, जो चीज़ें हमको दी गई हैं वो लिख लेते हैं। क्या बता सकती हूँ इसमें क्या क्या दिया गया, क्या क्या दिया है? कहोगे हमें स्टार्ट यहाँ से हुआ है तो हमें पहला पद दिया गया, पहला पद यानी कि ए का मान दिया है। ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, और ये कौन सा पद है, चौथा पद है। चौथे पद को क्या लिख देते हैं, चौथा पद हमको दिया गया यानी कि A4 का मान दिया है। कितना दिया है, 9 सही 1/2 दे रखा है। क्या इसको हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे, 9 दूनी 18 है, कितना हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। कैसे, इन दोनों का गुणा कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। नीचे जो लिखा है वही लिखा रहता है। 2 और 9 का गुणा करेंगे, दोनों में कितने हो गए, 18। 18 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाता है, 19/2 हो जाएगा। कितना हो जाता है, 19/2। अच्छा, चौथे पद को हम क्या लिख देते हैं, व्यापक रूप में जब लिखते हैं तो चौथे पद को व्यापक रूप में क्या लिखा जाता है, A प्लस का 3D लिखते हैं। जितना कहा जाए उससे जस्ट एक कम कर देते हैं। कितना लिखेंगे, A प्लस का 3D लिख देंगे। क्या A का मान हमें पता है, क्या A का मान हमको पता है कितना है, 5 है। तो A का मान रखने पर, A का मान रख देते हैं। A का मान रखने पर, A का मान रखने पर क्या A की जगह पे A का मान रखेंगे, क्या 5 आ जाएगा प्लस का 3D बराबर कितना है, 19/2 हो गया। क्या 5 इधर प्लस का इधर जाती कैसा हो जाएगा, माइनस का। एक तरफ प्लस का दूसरी जाती माइनस का हो जाएगा। क्या 3D बराबर पे कितना आ जाएगा, 19/2, और माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। हो गया, माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या 2 यहाँ भाग में है, ये भिन्न के रूप में, ये साधारण संख्या के रूप में, ये भिन्न के रूप में, ये साधारण संख्या के रूप में। हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह की संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो क्या कर देते हैं, उनका एलसीएम निकाल देते हैं, उनका क्या कर देते हैं, लासा निकाल देते हैं। तो लासा निकालो या फिर सीधा इससे गुणा कर देना, सीधा इससे गुणा कर देना। क्या बन जाएगा, 3D बराबर पे कितना आ जाएगा, 19, 2 पंचे कितना हो जाता है, 10 हो जाएगा, और बटे में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। हो गया। क्या अगर हम इसको आगे हल करें, क्या इसको हम अगर आगे हल करें तो 3D बराबर बता सकते हो कितना है, 3D बराबर पे कितना आ जाएगा, 19 से 10 जाती 9 बचेगा, बटे में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। क्या 3 से 9 को काटेंगे 3 बार चला जाएगा, तो D का मान कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा, 3/2 निकल आएगा। अब अच्छा, हमें पता कौन से करने थे, पहला पद पता था, चौथा पता था, कौन सा पता करना था हमको, दूसरा पद। कौन सा, दूसरा पद पता करना था, और कौन सा पद पता करना था, तीसरा पद पता करना था। अच्छा, दूसरे पदों को व्यापक रूप में क्या लिख देते हैं, A प्लस का D लिखते हैं। क्या लिख देते हैं, A प्लस का D लिख देते हैं। क्या अगर हम चौथे पद की बात करें, चौथे पद को व्यापक रूप में, तीसरे पद को व्यापक रूप में क्या लिखेंगे, जितना कहा जाता है उससे 1 कम कर देते हैं। हो गया। क्या इस A का मान पता है, क्या इस A का मान पता है कितना है, A का मान कितना है, 5 है। क्या D का मान पता है कितना है, 3/2 है। कितना है, 3/2 है। इसको जोड़ देंगे, कितना निकलेगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, 10 में 3 जोड़ देंगे, बटे में कितना लिखा हुआ है, 2, यानी कि कितना आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे 13/2। कितना हो गया, 13/2। अब तुम इस 13/2 को चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो तो ऐसे लिख दो, या फिर बता सकते हो 13/2 लिखा है, 13/2, 2 से 13 को काटोगे कितने बार जाएगा, 6 बार, 2 6 बार हो गया। शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो जो शेषफल बचे यहाँ लिख देना, नीचे वाला ऐसे लिखा रहने देना, ऐसे लिख दो। या फिर कितना लिख सकते हैं इसको, 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर है इतना। अगर हम इसको लिखें, A प्लस का 2D, A का मान कितना है, 5 है, प्लस में 2 इंटू में D का मान कितना है, 3/2 है। क्या 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 5 3 जुड़ के कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी, जो हमारी ये श्रृंखला बनेगी, वो कितनी होगी, पहला पद 5 है, दूसरा पद कितना है, 6 सही 1/2 है, तीसरा पद कितना है, 8 है, और चौथा पद कितना है, 19 कितना, 9 सही 1/2 है। कितना है, 9 सही 1/2 है। क्लियर है, इतना क्लियर है। ये हो गया, कर लो ज़रा इसको, फिर अगला करते हैं। इसको कर लो ज़रा, फिर अगला करते हैं। चलो अच्छा देखो, ये दे रखा है माइनस की 4, इस तरह से 4 बॉक्स दिए हैं, उसके बाद 6 दे रखा है। हम बता सकते हैं हमको क्या दिया गया है, हम बता सकते हैं हमको क्या दिया है, बता सकते हैं हमको A का मान दे रखा है, कितना दिया है, माइनस का 4 दे रखा है। क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा पद दे रखा है, कौन सा पद दे रखा है,
छठा पद दे रखा है कितना है 6। अच्छा छठे पद को व्यापक रूप में लिख दें, अगर इसको हम व्यापक रूप में लिखें तो क्या लिख देंगे, a प्लस का 5d लिख देंगे। कितना दे रखा है, इसका मान 6 दे रखा है। अगर हम कहें कि इसको हमने समीकरण 1 बना ली तो इसमें a का मान रख देते हैं। इसमें समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर a का मान रख देते हैं, a का मान रखने पर। अच्छा हम इसमें a का मान रख देंगे तो a का मान कितना है, क्या माइनस का 4 है, a की जगह पे माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का कितना है 5d है, बराबर पे 6 लिखा हुआ है। क्या 4 इधर माइनस का उधर जाती प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का उधर जाती कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 5d बराबर कितना आ गया, 6 प्लस का 4 हो जाएगा। क्या 6 में 4 जोड़ते ही कितना आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इधर पे कितना लिखा हुआ है, 5d लिखा हुआ है। क्या 5 से हम 10 को काट देंगे, d का मान कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा अब हमको पता कौन सा पद करना है, हमें कौन सा पद नहीं पता है, हमें दूसरा पद नहीं पता है। और कौन सा नहीं पता है, हमें तीसरा पद नहीं पता है, हमें चौथा पद नहीं पता है, और हमें पांचवा पद नहीं पता है। यही 4 पद तो नहीं पता है, यही 4 तो नहीं पता है। अच्छा दूसरे पद को अगर हम व्यापक रूप में लिखें, दूसरे पद को अगर हम व्यापक रूप में लिख दें तो क्या लिख देते हैं, जितना कहा जाता है उससे 1 कम कर देते हैं, a प्लस का d लिख देंगे। क्या इसको a प्लस का d लिखेंगे, निकालो जल्दी 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 निकाल दो सारे। जल्दी जल्दी निकालो। क्या दूसरे प्लस को हम a प्लस का d लिख देंगे। क्या a का मान हमको दिया है माइनस का 4 है और d का मान कितना निकला है, 2 निकला हुआ है। क्या इसका मान माइनस का 2 आ जाएगा, क्या माइनस का 2 आ जाएगा। अगर हम तीसरे पद को कहें तो a प्लस का 2d लिख देंगे। जितना कहा जाए 1 कम करने, a का मान कितना है माइनस का 4 है, प्लस में 2 गुणा में d का मान भी 2 है। कितना आ जाएगा, माइनस के 4 और प्लस का 4 कितना निकल के आएगा, 0 निकल आएगा। अगर हम इसको कहें तो चौथे पद को क्या लिख देंगे, a प्लस का 3d लिखेंगे। क्या a का मान माइनस का 4 है, प्लस में 3 गुणा में d का मान कितना है 2 है, तो यहाँ से माइनस का 4 प्लस में 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या 6 से 4 जाती कितना बचेगा, 2 बच जाएगा प्लस। अगर हम पांचवें पद को कहें तो a प्लस का 4d लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 4d लिखेंगे। क्या आ जाएगा, इसको माइनस का 4 और प्लस में 4 गुणा में d का मान कितना है 2 है, कितना आ जाएगा माइनस के 4 और प्लस में 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो निकल के कितना आएगा माइनस के 4 या प्लस का 4, बड़ी संख्या करते हैं। हो गया। श्रेणी लिखना चाहो, इसकी समांतर श्रेणी लिखना चाहो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना चाहो तो बता सकते माइनस का 4 पहला पद था, दूसरा पद माइनस का 2 आया, फिर कितना आ गया 0 आया, फिर कितना आया 2 आ गया, उसके बाद कितना आ गया 4 आ गया, और उसके बाद वाला कितना पद दे रखा है हमको 6 दिया गया। ये हमारी समांतर श्रेणी बन के तैयार हो गई। ये हमारी कौन सी समांतर श्रेणी बन के तैयार हो गई। क्लियर है इतना, इतने लास्ट वाला कर लोगे, लास्ट वाला कर लोगी, लास्ट वाला होमवर्क है, लास्ट वाला तुम्हारा ये होमवर्क का काम है, इसको सॉल्व करना। पांचवा जो क्वेश्चन दिया है वो होमवर्क में क्या दे रखा है, 38 और लास्ट में 22 दे रखा है। देखो एक बॉक्स बना हुआ है, फिर 38 दिया है, फिर 3 बॉक्स है, लास्ट वाला कितना है 22 दे रखा है, लास्ट वाला 22 दे रखा है। कैसा 22 है, माइनस का है। ये वाला है डब्ल्यू का काम, ये वाला हम क्वेश्चन देखेंगे पूरा सॉल्व करके लाना है, हो जाएगा। लास्ट में कितना है माइनस का 22 है, हो जाएगा ये वाला। अब जरा देखो 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या बताया गया है, एपी का कौन सा पद 78 है। एक हमें समांतर श्रेणी दी गई है, देखो क्या दे रखा है। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, हमें एक एपी दी गई है, हमें एक एपी दी गई है। अच्छा वो एपी क्या दे रखी है, 3, 8, 13, 18 करते हुए कि ये 3 है, फिर कितना है 8 है, उसके बाद कितना है 13 है, उसके बाद कितना है 18 है, ऐसे ही गई है। पूछा गया कौन सा पद 78 है का, कौन सा पद, कौन सा पद कितना है बोला गया, कौन सा पद हमारा 78 है, कौन सा पद जो है कौन सा टर्म जो है वो 78। मतलब हमें क्या पता करना है, हमें n का मान बताना है, हमें किसका मान बताना है,
n का मान बताना है। कौन सा पद 78 है? अच्छा देखो, जब करना है पेपर में क्वेश्चन तो नोट नहीं करोगी, डायरेक्ट करते चलना है तो क्या लिखोगी? दिया है। जब लिखते चलोगी क्या रखा है, क्या दिया है? हमें एक AP दी गई, हमें एक AP दी है। क्या दिया है? AP दिया है 3, 8, 13, 18 ऐसे दिया गया है और ये ऐसे ही चल रही है। और पूछा गया है कौन सा पद 78, मतलब ये जाके ख़त्म कितने पे हुई? 78 पे ख़त्म हुई है। कितने पे ख़त्म हुई है? 78 पे ख़त्म हुई है। अच्छा इसमें क्या दे रखा है? हमें A का मान दे रखा है। कितना बोलोगे? A का मान कितना दिया है? 3 दिया है। कितना दिया है? 3 दिया है। क्या अगर D का मान बोल दें? D का मान कितना दिया? कहो कि कितना बढ़ रहा है? 3 से कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। 3 में 5 बढ़ गई तो 8 पर। क्या 8 से 13 जो है वो कितना बढ़ के हुआ है? 5 बढ़ के हुआ है, प्लस हो रहा है। मतलब D का मान कितना है? 5 है। D का मान कितना है? 5 है। अब कौन सा पद 78 है? तो ये देखो जाके दो कंडीशन लगेंगी। कौन सा पद? यानी कि हमको nवां पद दे रखा है, हमें nवां पद दे रखा है कितना? 78 है। मतलब है हमें क्या बताना है? हमें n का मान बताना है। हमें कौन सा? n का मान बताना। अच्छा इसके लिए फॉर्मूला बता रखा था, एक सूत्र बताया था। क्या सूत्र बताया था? an बराबर क्या बताया था? a प्लस का n माइनस में 1 इंटू में क्या बताया था? d बताया था। यही बताया था। क्या इस an का मान दे रखा है 78 है? क्या इस a का मान बताया गया है 3 है, प्लस में n माइनस का 1 और d का मान बताया गया कितना है? 5 है। हो गया। क्या 3 इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा? इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। क्या 78 माइनस का 3 हो जाएगा? उधर n माइनस का 1 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर 5 लिखा है। क्या 78 से 3 जाते ही कितना बचेगा? 78 से 3 जाते ही कितना बचेगा? 75 बचेगा। n माइनस का 1 और बाहर कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। बाहर कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। क्या 5 से 75 को काट दें? अगर कहोगे 5 के 5 हो जाता है और 5 में 25 हो जाएगा, 15 आ गया। कितना? 15 बचे 75 हो जाता है। हो गया। बराबर पे n माइनस का 1 है। क्या 1 इधर माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा? इधर माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं जो हमारा n है वो कितना हो जाएगा? 15 प्लस का 1 हो जाएगा। क्या n का मान कितना हो गया? 16 हो गया। यानी कि हम बता सकते हैं कि हमारा जो 16वां पद है, कौन सा? 16वां पद 78 है। कौन सा पद? 16वां पद 78 है। यही तो पूछा गया है। कहोगे कौन सा पद 78 है? 16वां पद 78 है। क्लियर है? इतनी चीज़ समझ में आ गई? अब सारे में यही काम करना है, सब में यही काम करना है। जो आगे दे रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या। मतलब हमें यही कॉन्सेप्ट लगाते हुए सब में n का मान ही बताना है। सब में क्या बताना है? n का मान बताना है। तो करते जाओ जल्दी जल्दी। हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन लिख देते हैं। 5वां जो सवाल दे रखा है, बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में, निम्नलिखित AP में से प्रत्येक श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद। साफ साफ बोला गया कितने पद बोला है। अच्छा कितने पद बोला है तो कितने पद का मतलब क्या? हमें किसका मान बताना है? हमें n का मान बताना है। हमें किसका मान बताना है? n का मान बताना है। फिर से वही तरीका लगेगा, वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। हम दोनों सवाल लिख देते हैं, जल्दी जल्दी कर डालो। पहला सवाल दे रखा है, जो पहला जो दे रखा है 7 से स्टार्ट हुआ है, 7 है, फिर 13 है, फिर 19 है और ऐसे ही डैश डैश करते हुए कितने तक जा रहे हैं? 205 तक गए। कितने तक गए? 205 तक गए। दोनों लिख देते हैं, दोनों को जल्दी जल्दी कर डालो ऐसे ही। अच्छा तो दूसरा क्वेश्चन इसका दे रखा है, दूसरा भी हम साथ में ही लिख देते हैं, बार बार अलग काम ही नहीं रहेगा। दूसरे वाले को देखो कितना दे रखा है। पहले 18 दे रखा है, फिर कितना दे रखा है? 15 सही 1/2 दे रखा है, 15.5 दे रखा है। उसके बाद कितना दिया गया? उसके बाद 13 दिया गया। उसके बाद कितना दिया है? 13 दिया है। और उसके बाद डैश डैश करते हुए कितने तक गया है? माइनस में कितना दे रखा है? माइनस में 47 दे रखा है। कितना दिया है? माइनस का 47 दे रखा है। माइनस का 47 दे रखा है। कितना दिया? यही दिया गया। सॉल्व करो ज़रा, हल करना स्टार्ट करो। क्या दे रखा है इसमें? कहोगे क्या दिया है?
हमें क्या इसमें ए का मान दे रखा है कितना है 7 है। क्या हम बता सकते हैं क्या हमें डी का मान दे रखा है कितना हमें बढ़ा है 7 से बढ़ के कितना हुआ है 13 हुआ है। 7 से बढ़ के कितना हुआ है 13 हुआ है। कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ा है। कितना बढ़ा है 6 बढ़ा है। तो डी का मान कितना है 6। क्या हमें एनवा पद बोल रखा है हमें एनवा पद बोला है कितना है 205 है। कितना है 205 है। हमसे पूछा क्या हमें कितने पद पूछे गए मतलब एन का मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया है एन का मान पूछा गया। अच्छा हम हल करते समय फॉर्मूला क्या लगाते हैं सूत्र क्या लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 और इंटू में क्या आ जाता है डी आ जाता है गुणा में डी आ जाएगा। क्या हमारा ए एन का मान दे रखा है कितना है 205 है। कितना दे रखा है 205 दे रखा है। क्या ए का मान 7 है। क्या एन का मान हमको पता है कहोगे नहीं पता है। क्या डी का मान पता है कितना है 6। क्या ज़रा देखो 7 इधर प्लस का इधर आते कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्या 205 माइनस का कितना 7 आ गया बराबर पे क्या एन माइनस के 1 और गुणा में कितना लिखा हुआ है डी है। गुणा में डी का मान जो है 6 लिखा हुआ है। क्या 205 से 7 घटाते 198 बच जाएगा। क्या 6 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा बराबर पे बचा क्या एन माइनस का 1 बचा। क्या हम 6 से इसको काट दें 6 3 18 और 6 3 18 हो जाएंगे 33 बार में कट जाएगा। क्या एक इधर माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा एन बराबर कितना हो जाएगा 33 प्लस का 1 हो जाएगा यानी कि एन का मान कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। मतलब हम बता सकते हैं इस श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद हैं 34 टर्म्स हैं। क्लियर है इतना कितना क्लियर है यही आया हुआ है आंसर 34 आया हुआ है। अब ज़रा इसको भी देख लो इसमें भी क्या दे रखा है। हम कहेंगे इसमें हमें किसका मान दे रखा है हमें ए का मान दे रखा है कितना है हमें ए का मान दे रखा है कितना दे रखा है ए का मान 18 दे रखा है। क्या हम डी का मान बता सकते हैं या तो तरीका लगा दो पूरा a2 माइनस a1 वाला या तो a2 माइनस a1 वाला लगा दो या फिर सिंपल सी गिनती का इस्तेमाल करो। देखो 18 है 18 से 15 हुआ है कितना कम हुआ है 3 कम हुआ है लेकिन पूरा 15 नहीं हुआ है 15.5 रह गया मतलब 3 से थोड़ा सा और कम है 3.5 नहीं 15 से जोड़ो 15 में कितने जोड़ोगे 18 हो जाए 3। लेकिन जब 15.5 में जोड़ने के लिए कहा जाए 2.5 जोड़ने पे हो जाएगा 2.5 जोड़ने पे होगा। या फिर ना ऐसा कर पाओ तो सीधा सा तरीका लगा देना डी का मान निकालने के लिए हम क्या लगा देते हैं डी का मान निकालने के लिए क्या लगा देते हैं a2 माइनस a1 वाला तरीका याद है a2 माइनस a1 का तरीका याद है। a2 का मान कितना है a2 का मान 15 से 1/2 हल करो 15 दूनी 30 31/2 है माइनस में a1 का मान कितना है 18 है हो गया। हल करो 2 और 18 का गुणा करेंगे 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे यानी कि 31 माइनस में कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा और बटे में कितना लिखा हुआ है 2 लिखा है मतलब डी का मान कितना आ जाएगा 31 से 36 कटते कितना आ गया 5/2 या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या 2 दूनी 4 हो गया हासिल शेष 1 बच गया बटे में कितना 2 यानी कि कितना 2.5 बच्चा है। ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख दो हल करके ठीक। अब जब डी निकाल दिया हमें एनवा पद दे रखा है हमें एनवा पद क्या दे रखा है माइनस का 47 दे रखा है। हमें किसका मान बताना है हमें एन का मान बताना है हमें किसका एन का मान बताना है। सूत्र क्या लगा देते हैं फॉर्मूला क्या लगाते हैं एन बराबर ए प्लस का एन माइनस में 1 इंटू में डी लगा देते हैं। क्या हमें एन का मान दे रखा है माइनस के 47। क्या ए का मान दे रखा है 18। क्या ए का मान 18 दे रखा है प्लस में एन माइनस का 1 और डी का मान कितना दे रखा है हमारा 5/2 दे रखा है हो गया। क्या 18 इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। क्या 18 इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 47 तो पहले से लिखा हुआ था 18 भी आके माइनस का हो गया 18 भी आया माइनस का हो गया एन माइनस का 1 और बाहर कितना लिखा हुआ है 5/2 लिखा हुआ है। क्या ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 7 कितने हो रहे हैं 15 हो जाएंगे 4 1 5 1 6 हो जाएगा माइनस का 65 हो गया। अब ज़रा देखो बराबर पे क्या लिखा है एन माइनस का 1 और इसके साथ कितना लिखा है 5/2 लिखा हुआ है 5/2 लिखा हुआ है। क्या अच्छा देखो 5 जो है ये इसके साथ ब्रैकेट के साथ गुणा में 5/2 पूरा क्या जो 5/2 लिखा हुआ है ये पूरा गुणा में लिखा हुआ है। अब जब ये एक तरफ जब गुणा में है तो हम क्या कर सकते हैं 5 से इस 65 को काट सकते हैं 5 से इस 65 को काट सकते हैं कितने बार में जाएगा 5 जगह 5 हो जाएगा 5 से 15 13 बार में चला जाएगा। क्या 2 यहाँ नीचे लिखा हुआ है नीचे लिखा है तो किसमें होता है भाग में एक तरफ कोई संख्या भाग में दूसरे कहाँ जाती है गुणा में जाएगी तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा बराबर पे कितना लिखा है एन माइनस का 1 लिखा हुआ है। क्या एक इधर माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा एक इधर माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा तो एन बराबर कितना है एन बराबर कितना हो जाएगा
कुछ गड़बड़ हो रही है? n बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 26 और माइनस प्लस का कितना 1, तो n बराबर कितना आया? माइनस का 25 आ गया। अब ज़रा इसको देखो, कुछ आंसर चेक करो इसका ज़रा, क्या यही है या फिर कुछ और दे रखे? क्योंकि n का मान जो तुम्हारा है वो प्लस का होता है, हमेशा प्लस का ना। n का मान 27 प्लस का, 27 प्लस का, 27 प्लस का। a का मान निकाला है, a2 माइनस a1 हुआ है, 31 माइनस में 18, तो 31 से 36 जाएगा, बचेगा 5 और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। ये देखो, ये माइनस का 5/2 है, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, माइनस का है तो ये भी माइनस का रहेगा। और जब ये माइनस का है तो यहाँ से देखो, माइनस से इसका ये माइनस भी खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो 26 इधर और इधर आएगा, प्लस का कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसको सही कर लेना। ये जो डी का मान निकला 31 से 36 घटते ही कितना? माइनस का आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह था, माइनस का 5/2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जरा देखो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें पानी नहीं भरा है, इसको सही कर लेना। डी का जो मान आया है वो कैसे है? माइनस का 5/2 है, ये बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, इसको सही कर लेना उसमें। अब जरा देखो 5 के बाद 6 नंबर वाला क्वेश्चन बोलो जरा, क्या दे रखा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोलो, क्या दे रखा है? 11 और 5 का एक पद माइनस 150 है, क्यों? पूछा गया है 6 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, पूछा है क्या एक एपी दी गई है, एक एपी दी गई है, क्या है? 11 8 5 2 11 8 5 2 का एक पद का एक पद माइनस 150 है, का एक पद माइनस 150 है, क्यों? अच्छा देखो ज़रा, ये n का मान निकला, हम यहाँ पे 25 छोड़ सकते थे, 25 क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हमारा एक चीज़ बता रखी है कि n का मान जो आएगा वो हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगी, कभी भी माइनस का नहीं आता है, कभी भी भिन्न में नहीं आएगा, कभी भी दशमलव में नहीं आएगा। मतलब तुम्हारा n का मान अगर माइनस का निकल रहा है, तुरंत अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ वहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हुआ है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है। अब यही काम इसमें करना है, हमें n का मान ही बताना है और ये बताना है कि क्या कोई एक पद है जो 150 आ सकते हैं। मतलब ये हमको फिर से कौन सा पद दे रखा है? फिर से इन्हीं की तरह हमको किसका मान दे रखा है? हमें किसका? nवां पद दे रखा है, n का मान दे रखा है। फिर से वही तरीका लगाना है, फिर से उसी तरह से हल करते जाना है। करो ज़रा, अगर n का मान तुम्हारा एक पूर्ण संख्या निकल के आ रही, प्लस की निकल रही है, तो कहोगे क्या हमारा जो n का मान जो है वो किस n का मान, किस पद का मान 150 है, वो बता सकती हो। तो अच्छा इसमें क्या दे रखा है? सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्या दिया है? क्या दे रखा है? क्या हमें a का मान दे रखा है 11 है, क्या हमें d का मान दे रखा है? कहोगे 11 से 8 हुआ है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है, तो कैसा होगा? माइनस का होगा। कितना घटा है? 3 घटा है। क्या हमें n का मान दे रखा है कितना? माइनस का 150। कोई पद बोला गया, क्या n का मान हमसे पूछा गया? और क्यों पूछा गया है? क्यों? अगर है तो क्यों है? तो ज़रा हल करना शुरू करो। तो n बराबर क्या आ जाएगा? a प्लस का n माइनस का 1 और इंटू में क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। क्या an का मान जो है माइनस का 150 है, a का मान कितना है? 11 है, प्लस का n माइनस का 1 और इंटू में d का मान कितना है? माइनस का 3 है। हो गया। क्या 11 इधर प्लस का इधर आती माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 150 और माइनस का 11 हो गया, बराबर पे कितना है? n माइनस का 1 और माइनस का 3 है। क्या माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा? माइनस का 161 आ जाएगा। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, मतलब जुड़ जाएगा। 150 में 11 जोड़ते 161 हो गया। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, माइनस का आ गया। क्या उधर ज़रा देखो, क्या है? n माइनस का 1 और ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा है? माइनस का 3 लिखा हुआ है। क्या ये जो ब्रैकेट के साथ माइनस में 3 लिखा हुआ है वो इधर गुणा में दूसरे कहाँ जाएगा? भाग में चला जाएगा। किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो n माइनस का 1 हो गया, बराबर पे कितना है? 161 बटे में कितना है? माइनस का 3 है। क्या माइनस से इसका माइनस खत्म हो जाएगा? क्या एक इधर माइनस का उधर जाती कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 161 बटे में 3 और प्लस का कितना हुआ? 1 हो गया। क्या एलसीएम निकाल सकते हैं? 3 1 के 3 हो जाएगा।
3 1 के 3 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 161 प्लस का 3 हो गया, बटे में कितना है 3 है। क्या 161 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा, 164 हो जाएगा, 164 हो गया, बटे में कितने 3। क्या 3 से 164 कटेगा, 3 से 164 कटेगा, 3 से 15, 1 2 4 मिल के 14 हो गया, 3 के पार्ट में 14 तो कहीं नहीं आता है। तो ये क्या, ये हमारा जो है ये क्या, ये समांतर श्रेणी में कहीं भी -150 आ सकता है? कहोगे नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि जो n का जो मान है वो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होते हैं। तो बता सकते हो, बता सकते, क्योंकि n का मान कभी, बता रहे हैं, कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। अतः -150 AP का पद नहीं है। ठीक, बता सकते हो माइनस का जो 150 है वो AP का पद नहीं है। हो गया हमारा। तो 6 नंबर तक हो चुका है ना। 7वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। 7वां क्वेश्चन दिया है, उस AP का कौन सा पद पता करना है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद कितना दे रखा है, 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना है 38 है, और 16वां पद कितना है 73 है। अब सवाल में तुम पूरा पेपर में नोट तो करोगे नहीं, डायरेक्ट करना है, लिखना स्टार्ट करो। क्या दे रखा है, 31वां पद तुमको ज्ञात करना है ना, दिया क्या है वो चीज़ देखो। क्या दे रखा है, 11वां पद दिया है। 11वें पद को हम A11 लिख देते हैं, कितना दे रखा है 38 दे रखा है। अच्छा, 11वें पद को व्यापक रूप में लिखोगे, क्या लिख दोगे, A प्लस का 10D लिखोगे, बराबर पे कितना 38 हो गया। इसको बना के छोड़ दो, समीकरण नंबर 1। अच्छा, दूसरी क्या दे रखी, 16वां पद 73 है। 16वें पद को क्या लिख देते हैं, A प्लस का, पहले 16वें पद को ऐसे ही लिख दो, A16 कितना दे रखे 73 दे रखा है। व्यापक रूप में लिखो तो A प्लस का कितना लिखेंगे 15D लिख देंगे। कितना लिखेंगे 15D, याद है ना, जितना कहा जाता है उससे एक कम कर देते हैं, हो गई। अब विलोपन विधि याद है, बताया था, या तो हम चर जो दिए होते हैं, जो 2 चर दिए हों उनमें से किसी एक को बराबर कर लेते हैं, और उसी को कट कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से अगर करते हैं, समीकरण 1 व 2 से अगर करते हैं तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस का 10D बराबर पे कितना दे रखा है 38 दे रखा है। समीकरण 2 में क्या दे रखा है, A प्लस का 15D बराबर पे कितना दे रखा है 15D बराबर पे 73 दे रखे हैं। क्या बताया था, हम चर को, किसी भी एक चर को बराबर करके उसको कट कर सकते हैं। कैसे कट करेंगे, अगर दोनों पे एक जैसे चिन्ह लगे हैं तो घटाने पर कर देंगे, और दोनों पे अगर अलग अलग चिन्ह लगे हैं तो जोड़ने पे कर देते हैं। यहाँ पे देखो कटने वाला A है, दोनों जगह बराबर है, एक जैसा चिन्ह है, दोनों प्लस के हैं, तो कैसे ले जाएंगे, घटाने पर ले जाएंगे। तो घटाने पर करेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का, जो प्लस वो माइनस का हो जाएगा। क्या A से खत्म हो जाएगा, देखो 15D पहले प्लस का था लेकिन अब कैसा होगा माइनस का, तो 15 से 10 जाएगा, कितना बचेगा 5 बच जाएगा, 5D कैसा बचेगा माइनस का बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। क्या 73 से हम 38 घटा देंगे तो देखो 13 से 8 जाएगा, 5 बच जाएगा, यहाँ बचा कितना 6 बचा, 6 से 3 जाती 3 बच जाएगा, 35 बचा। चिन्ह कैसा आएगा, बड़ी संख्या का, 73 तो बड़ा है ना, तो माइनस आ गया, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। क्या 5 से 35 को काट देंगे, D का मान कितना निकल के आएगा, D का मान 7 निकल के आएगा। D का मान कितना निकल आएगा 7 निकल आएगा। अब जब D का मान निकाल दिया है तो हम इस D के मान को समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, किसी में भी रख देंगे तो हमें A का मान मिल जाएगा, तो D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में जैसे ही D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 क्या है, A प्लस का 10 और D का मान कितना है
7 आया बराबर पे कितना लिखा हुआ है 38 लिखा हुआ है। क्या हम हल करेंगे तो a प्लस का 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा बराबर पे कितना 38 है। क्या 70 इधर प्लस का उधर जाती कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर हम बता सकते हैं 38 माइनस का 70 हो जाएगा। क्या हम 70 और 40 यानी कि हम बता सकते हैं 38 से 70 जाएंगे कितने बचेंगे 32 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 32 बच जाएंगे। चिन्ह किसका आएगा चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस का आ जाएगा। तो a का मान कितने 32 हो गया। अब हमें पता कौन सा करना था हमें कहा गया था उस AP का 31वां पद ज्ञात करना था। कौन सा 31वां पद पता करना था। क्या ज्ञात करना है लिख देना यहाँ पे ज़रा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें 31वां पद ज्ञात करना है। हमें कौन सा 31वां पद। अच्छा 31वें पद को व्यापक रूप में क्या लिख देते हैं a प्लस का 30d जितना कहा जाता है उससे एक कम लिखेंगे। a का मान कितना है माइनस का 32 है प्लस का 30d तो 30 गुणा में d का मान कितना निकला है 7 निकला हुआ है। क्या हल करेंगे इसको तो 32 माइनस का और प्लस का कितना 7 21 210 हो जाएंगे। क्या 210 से अगर हम 32 घटा देंगे 210 से अगर हम 32 घटा देंगे तो 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ बचा कितना यहाँ बचा 1 हासिल लेंगे 11 यहाँ बचा 10 से कितना आ जाएगा 10 से 3 जाते ही 7 बचेगा। क्या 178 आ जाएगा। क्या 178 आ जाएगा। क्लियर है। तो 31वां पद कितना है 178 है। घटा के देख लो ज़रा घटा के देख लो 178 आ जाएगा। क्लियर है इतना। हाँ वो तुम्हारा माइनस का 32 दिया है 37 100 हो जाते हैं उस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो ऐसे जोड़ लो 80 में 30 जोड़ोगे 210 हो जाएंगे अपना उसी हिसाब से 2 कम कर दो। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा क्या दे रखा है। एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है। क्वेश्चन लिखते हैं ज़रा तब तक इसको नोट कर लो। 8वां क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या बोला गया है एक AP में कितने पद थे 50 पद। मतलब इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो हमारी जो समांतर श्रेणी होगी जो हमारी AP है उसमें कुल मिला के टोटल पद जो हैं वो 50 ही हैं। ना 50 से ज़्यादा है ना 50 से कम। कुल मिला के पद बताए गए कितने 50 पद हैं। आगे बोला है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106। जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106। अच्छा एक चीज़ बताओ हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कुल पद कितने 50 और यहाँ पे लास्ट में लिख दिया कि अंतिम पद 106। मतलब जब टोटल पद 50 ही हैं तो 50वां ही पद नहीं होगा अंतिम वाला। जब कुल पद 50 बोले गए तो अंतिम पद कौन सा होगा 50वां पद ही तो अंतिम वाला होगा ना। ये 50 का ही तो मान होगा। अब आगे बोला गया है आगे क्या बोला है इसका 29वां पद ज्ञात करना है। इसका कौन सा इसका 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात कीजिए। लगाना स्टार्ट करो सॉल्व करना स्टार्ट करो ज़रा। तरीका पता है ना सारा वैसे ही करते जाना है। एक ही तरीके पे टिक रहो बस 50 तरीके बदलोगे 50 बार कन्फ्यूज़न। एक चीज़ समझ लो करते चलो उसी पे ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। सॉल्व करो जल्दी जल्दी देखते हैं आंसर पहले किसका आता है। सॉल्व करो जल्दी से। क्या दिया गया है क्या दिया है हमें कौन सा हमें पदों की कुल संख्या बता दी है वो 50 है। उस पर अभी ध्यान नहीं देना है हमें उस पर कोई ध्यान ही नहीं देना है। कुल पद 50 बोले लिखना चाहो तो लिख दो। अगर लिखना चाहो तो बता सकती हो कि कुल पद कितने दिए हैं। कुल पद कितने हैं 50 हैं। कुल पद कितने हैं 50 हैं बता सकती हो। तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं A3 लिखते हैं। कितना दे रखा है 12। अच्छा व्यापक रूप में लिखो तीसरे पद को क्या लिख दोगे A प्लस का 2D कितना है 12 है। इसको बना दो समीकरण नंबर 1। अब क्या बोला अंतिम पद क्या बोला था जब कुल मिला के 50 पद ही हैं तो अंतिम पद बोला है तो अंतिम पद 50वां पद ही तो होगा। कुल मिला के जब 50 पद हैं तो अंतिम पद यानी कि हमको 50वां पद ही दे रखा है। कितना दिया है 106। कितना है 106। अच्छा इसको व्यापक रूप में लिखेंगे इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे A प्लस का 49D लिखेंगे। कितना लिख देंगे 49D लिख देंगे। कितना है 106।
हो गया, समीकरण नंबर 2 बन गई, समीकरण नंबर 2 बन गई। अब हम वही काम फिर से कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि लगा देंगे और वैसे ही सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से समीकरण 1 है हमको a प्लस का कितना दे रखा है 2d बराबर कितना है 12 है। समीकरण 2 कितना दे रखी है a प्लस का 49d बराबर कितना दे रखा है 106 दे रखा है। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। क्या a से a खत्म हो जाएगा, 49 पहले प्लस का था अब माइनस का, तो 49 से 2 जाते ही माइनस का क्या 47 बच जाएगा, 47d। 106 माइनस का और 12 जो है वो प्लस का, 106 से 12 जाते ही कितना बचेगा, 6 से 2 जाएगा 4 बच जाएगा। यहाँ 10 से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 बच जाएगा। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो माइनस का आ गया। क्या माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 47 दूनी कितने हो जाते हैं 94 हो जाते हैं, तो डी का मान कितना आ गया 2 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब ज़रा देखो जब डी का मान निकल आया तो हम डी के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे, क्या ए का मान मिल जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान जैसे ही समीकरण 1 में रख देंगे तो a प्लस का 12 गुणा में डी का मान कितना है 2 है, बराबर पे कितना लिखा हुआ है 2 गुणा में 2 आएगा ना। डी का मान कितना है 2 है और बराबर पे कितना लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। क्या a प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर पे कितना है 12 है। क्या 4 इधर प्लस का उधर जाती है माइनस का हो जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस का 4 होती है कितना निकल के आएगा, a का मान 8 निकल आएगा। क्या निकल आएगा 8 निकल आएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको पता क्या करना है, हमको क्या ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया, हमसे कहा गया है उसका 29वां पद ज्ञात करना है। 29वें पद को हम व्यापक रूप में क्या लिख देंगे, a प्लस का 28d ये लिखते हैं। क्या a का मान हमको दे रखा है 8 है, क्या 28 गुणा में d का मान कितना दे रखा है, d का मान हमारा कितना दिया गया है 2 दिया है। हल करो ज़रा, 8 प्लस 28 दूनी कितने हो जाते हैं 56 हो जाएंगे, और 56 में 8 जोड़ दी कितना आ जाएगा 64 आ जाते हैं। क्या हम बता सकते हैं 29वां पद 64 है, क्या 29वां पद 64 निकल आएगा। समझ में आ गया, डर लगाए, दिमाग खराब है। चलो अच्छा देखो क्या दिया है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद के अनुसार 4 और -8 है। अच्छा तीसरे पद को हमको क्या लिख देते हैं, तीसरे पद को हम A3 लिखते हैं और 9वें पद को हम क्या लिख देते हैं A9 लिख देंगे। क्या लिखेंगे A9 लिख देंगे। अच्छा तीसरा पद हमको कितना दिया गया, तीसरा पद कितना बोला है, क्रमशः बोला है 4 है और इसका कितना है -8 है। दोनों को व्यापक रूप में लिखो, दोनों को व्यापक रूप में लिखो। a प्लस का 2d बराबर 4 दे रखा है, इसको व्यापक रूप में लिखो। क्या लिखेंगे a प्लस का 8d बराबर पे -8 दे रखा है, दोनों का हो गया। अब आगे कहा गया तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा क्या गया, हमसे an पूछा गया कि कौन सा पद जो है an का जो मान होगा वो 0 किस पद पे होगा, मतलब हमसे n का मान पूछा गया, हमसे किसका n का मान पूछा गया। हम क्या कहते हैं इसको समीकरण 1 बना देंगे, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से कर दें, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से करेंगे तो a प्लस का 2d बराबर पे कितना है 4 है और a प्लस के 8d बराबर -8 है। क्या हम घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, हो जाएगा। क्या देखो a से ये खत्म हो गया, 2 से 8 जाएगा कितना बचेगा 6d बच जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस का आएगा। क्या 8 पहले माइनस का था प्लस का हो गया, 8 4 मिलके कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। क्या 6 से 12 को काट देंगे 2 बार जाएगा, तो d का मान बता सकते हो, ये माइनस उधर चला जाएगा, d का मान -2 आ गया। d का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब जो d का मान निकला हुआ है इसको हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो a का मान मिल जाएगा। d का मान अगर हम रख दें, d का मान समीकरण 1 में रख दें, d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या दी गई है a प्लस का 2 इंटू में d का मान -2 बराबर पे कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। क्या 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a माइनस का 4 बराबर पे भी कैसा है 4 प्लस का है। क्या 4 इधर माइनस का उधर जाती कैसा हो जाएगा, एक तरफ माइनस का है दूसरी जाती कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का उधर जाती कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो a बराबर हम बता सकते हैं कैसा हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा। क्या a का मान हमारा 8 आ जाएगा, क्या a का मान 8 आ जाएगा।
अब कहा क्या गया कौन सा पद शून्य होगा, तो अपना फॉर्मूला लगा दो वही कौन से पद के लिए जो आ जाता है एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में क्या आ जाता है डी आ जाता है। यही फॉर्मूला था, यही सूत्र लगा रहे थे। क्या ए एन का मान कितना बोला है, कौन सा पद शून्य होगा, ए एन का मान कितना बोला है 0 बोला गया, कितना बोला गया 0 बोला गया। क्या ए का मान 8 आया हुआ है, ए का मान 8 आया हुआ है, प्लस में एन का मान हमको नहीं पता है, और डी का मान कितना है, डी का मान कितना निकला है, डी का मान कितना है माइनस का 2 है। हो गया। क्या 8 इधर प्लस का इधर आती माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना बचा एन माइनस का 1, और इसके साथ गुणा में कितना लिखा हुआ है माइनस का 2 लिखा है। क्या जो माइनस का 2 है इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा में दूसरे कहाँ जाएगा, भाग में चला जाता है, दूसरे कहाँ जाता है भाग में जाएगा, तो दूसरी तरफ कितना हो जाएगा माइनस के 8 और बटे में कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर क्या है एन माइनस का 1 है। क्या माइनस से माइनस का तुम 2 से 8 को काट देंगे 4 बार जाएगा, कितने बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा। क्या एक इधर माइनस का इधर आती है प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का इधर आती है प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर हम बता सकते हैं 4 एक जुड़ के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एन का मान कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद शून्य होगा, बता सकती हूँ यहाँ से। क्लियर है इतना? पूछा तो गया है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कौन सा nवां पद हमको पूछा गया कि 0 होगा लेकिन कौन सा, ये पूछा गया। क्लियर हुआ इतना, समझ में हो गया इतना। अब ज़रा देख लो 10वां सवाल जो दे रखा है, 10वें सवाल को ज़रा एक बार देख लो। क्या दिया, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या बोला है, किसी एपी का 17वां पद, हम डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं प्रश्न अनुसार, हल डाल के कर देना, किसी एपी का जो 17वां पद है, 17वां पद किसी एपी के 10वें पद से, किससे 10वें पद से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। अच्छा कौन सा 17वां पद ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 10वें पद से, कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। तो हमेशा जो बढ़ाते हैं वो किस में बढ़ाते हैं, हमेशा कम वाले में बढ़ाते हैं, हमेशा किस में बढ़ाएंगे कम वाले में बढ़ाएंगे। तो क्या कर देते हैं 10वां पद से ज़्यादा है ना, 10वां पद तो ऑटोमेटिक कम हो गया। दोनों को व्यापक रूप में लिखो ज़रा, 7वें पद को व्यापक रूप में क्या लिख देते हैं ए प्लस का 16d, 10वें पद को व्यापक रूप में क्या लिख देंगे ए प्लस का 9d, प्लस में कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। क्या ए से इसका ए खत्म, ए से इसका ए खत्म हो जाएगा। क्या 9d इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, कितना 16d माइनस का कितना आ गया 9d आ गया, बराबर पे कितना लिखा हुआ है 7 है, 16 से 9 चला जाएगा कितना आ जाएगा 7d, बराबर पे कितना है 7। क्या 7 से 7 खत्म, d का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही चीज़ तो पूछी गई, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर हो गया, समझ में है, चलो ठीक।